हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग जो है ना सैटरडे से ही स्टार्ट करूँ, मतलब शनिवार है आज और मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है वैसे, बट आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि इस व्लॉग में ना मुझे अपना जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है ना, मतलब सुबह से दोपहर तक का, वो हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और अभी मैं भी पतिदेव की थोड़ी बहुत हेल्प कराने लगी हूँ। तो मतलब मोस्टली वही करते हैं, बट यह है कि जितना मेरे से हो सकता है मैं अभी कराने लगी हूँ उनके साथ साथ। तो आज का जो है यही रूटीन हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है और कितने अच्छे से हम लोग मैनेज कर लेते हैं मिलके। तो बस आज के व्लॉग में यही, और ये आज मैं सैटरडे को ही स्टार्ट कर रही हूँ और सैटरडे को ही अपलोड कर दूंगी। तो बने रहिएगा गाइज एंड तक इस व्लॉग में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए क्योंकि पतिदेव बाकी सारे कामों में लगे हुए थे, घर के झाड़ू डस्टिंग वगैरह कर रहे थे अभी, और साथ साथ आज मशीन लगानी है। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें फिर एकदम परफेक्ट टाइम पे हो जाती है और मैनेज करने में भी मुश्किल नहीं होता है। तो ये वाला काम मैं आजकल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। खड़े खड़े मैं इतना तो कर ही सकती हूँ लंच डिनर का काम। तो ये मैं इसलिए कराने लगी हूँ कि उनकी भी हेल्प हो जाती है। वो जब तक बाकी सारा करते हैं तब तक टाइम से खाना पीना सब बन जाता है। वैसे इसमें भी मेरी करा देते हैं, जैसे आटा लगा देना, सब्जी कट करवा देना, इसमें भी कराते रहते हैं। बट ये है कि जब तक बाकी का काम निपटता है ना तो ये खाना पीना भी टाइम से ही तैयार हो जाता है। वरना क्या होता था, वो पहले घर का भी करते थे और फिर खाने पीने में लगते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी बनती है यार, क्योंकि औरत का तो काम होता है, उनको इतना नहीं लगता, बट जब आदमी लोग करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत बनती है। तो आजकल इजी होने लगा है। उसके बाद ये सारे जो सर्दियों के कपड़े थे हमने निकाल लिए थे और सुबह सुबह आज हम लोग इन्हीं कामों में लगे हैं। सबसे पहले हमने ये सारे कपड़े निकाले थे, उसके बाद पतिदेव ने साथ साथ मशीन लगा दी थी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे वॉश करने के लिए। तो अभी मैंने आधे निकाले हैं, मतलब वॉश करने के लिए। निकाल तो पूरे लिए थे, तो अभी फिर अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी गांव भी ले जाना है, तो अभी इतने सारे जो कपड़े हैं उनमें से थोड़े बहुत चूज़ कर लिए थे तो गांव कौन से लेके जाने हैं, तो उन्हीं को वॉश करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी और आज जब से ये हल्की सर्दी होने लगी है ना, 2-3 दिन हो गए हैं, तो हल्का सा सुबह सुबह कोहरा रहता है। उसके बाद हल्की धीमी धीमी धूप निकलनी शुरू होती है और ऐसा लगता है ना धूप में बैठ जाओ। बट यह है कि इस टाइम पे काम इतने सारे हो रखे हैं, गांव की भी तैयारी करनी है, सारा कुछ तैयारी चल रही है। भात का कपड़ा वगैरह लेके आए तो उसमें ना बिल्कुल भी ऐसा मन हो ही नहीं रहा, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बैठ जाए। क्योंकि अभी मैं भी पतिदेव की थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही हूँ, वो तो लगे ही रहते हैं। तो सुबह सुबह हमने ये सारे कपड़े निकाले, फिर इनमें से चूज़ करने के बाद जो भी हमें वॉश करने थे वो वॉश करने के लिए डाले हैं। वैसे तो ये भी होंगे बट अभी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो फिर इजी रहता है। उसके बाद यहाँ भी सफाई हुई थी। जो मेरी तुलसी थी ना वो सूख गई थी, उस टाइम मैं मम्मी के घर थी ना, सर्जरी हो रखी थी, तो घर आना ही नहीं हुआ, तो पानी वानी नहीं दिया गया, तो वो ना पूरी तरीके से सूख गई थी। तो दूसरी तुलसी लगाई है और यहाँ पर ना बिल्ली बैठी हुई थी और एकदम से मुझे दिखाई पड़ी तो मैं एकदम डर गई थी बहुत बुरे तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर पतिदेव लगे हुए थे कपड़े वॉश करने के लिए, पानी में निकाल रहे थे और थोड़े बहुत धुलने लग रहे थे। तो इनका काम ये चल रहा था। मैंने इनको बोल दिया था कि आप कपड़ों का काम निपटा लो, मैं खाने पीने का देख लेती हूँ। तो हम दोनों मिलजुल के बस ऐसे ही लगे हुए थे जिससे हमारा सुबह का काम जो है ईजिली निपट जाए और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। क्योंकि जब कपड़े वगैरह लगाते हैं ना तो बहुत काम फैल जाता है और काफ़ी देर लगती है इन सब चीज़ों में। और जब सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रखने होते हैं, सर्दियों के निकालने होता है, सीज़न वाइज ही चलता है ये सब, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस तरीके से मैनेज करना होता है जिससे कि अच्छे से मैनेज भी हो जाए और हम ईजिली कर सके। तो हम बस उसी तरीके से मैनेज कर रहे थे। उसके बाद पतिदेव बीच में कपड़े निकाल के पानी में मेरी भी हेल्प कराने आ रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी कट कर रही थी, लंच की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट तो हमने सुबह टाइम से ही कर लिया था और उसके बाद चाय वगैरह पी थी बीच में, क्योंकि आजकल सर्दियों में थोड़ा चाय का मन होता ही है। वैसे तो मेरी बंद है बट मैं बहुत हल्की पत्ती की पीती हूँ। उसके बाद अभी मैं साथ साथ लंच की भी तैयारी कर रही थी। जब तक पतिदेव का वो वाला काम निपटेगा कपड़े का, तब तक मैंने सोचा कि मैं ये सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, उससे मुझे भी ईजी हो जाएगा आराम से बैठ के। तो यहाँ पर हमने आलू गाजर और मेथी की सब्ज़ी ली थी
मैं उसी को कट करी थी क्योंकि आज आलू गाजर मेथी और मटर बनने वाला था एक साथ मिक्स। तो मैंने सोचा पहले उनको कट करके रख देती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आराम से। फिर पतिदेव भी हेल्प कराने बैठ गए थे बीच बीच में। तो बस सब्जी कट करके मैंने रख दी थी। उसके बाद मैं बालकनी में आई। मेरे पास ना ये प्लांट है अजवाइन का। इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना गाइज। तो इस पर ना कई सारी लेयर आ रखी थी। तो इसको ना आप ऐसे भी हटा के अलग से लगा सकते हो। तो ये ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने दूसरा गमला मेरा खाली हो रखा था, मैंने इसमें से थोड़ा सा लेके उस वाले में लगा दिया कि उसमें भी ग्रो कर जाएगा। और सच में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है ना। इतनी अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती है अजवाइन की, बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्लांट। तो बस प्लांट लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधे कपड़े सुखाने के। तो आज ये वाले कपड़े वॉश करने के लिए ना मुझे बिल्कुल सही टाइम लग रहा था क्योंकि आज हल्की धूप भी निकली हुई थी और इन कपड़ों पे ना धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि चलो आज का दिन अच्छा है कि हमने थोड़े सर्दियों के जो कपड़े थे वो वॉश कर लिए क्योंकि अच्छे से धूप लग के सूख जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आगे आगे इस सीज़न में धूप का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता है, तरस जाते हैं हम लोग धूप देखने के लिए। तो बस कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और पतिदेव के अभी बाकी थे कपड़े क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। आपको पता है सर्दियों के कपड़े अगर 2-4 भी हो ना वो भी बहुत ज़्यादा ही लगते हैं क्योंकि वो वूलन के होते हैं। तो एकदम से 4 कपड़े भी बहुत भारी हो जाते हैं धोने के लिए। बट आज तो मैंने पूरा बेड ही खाली कर दिया था। जितने सर्दियों के कपड़े थे सारे ही निकाल रखे थे। तो उसमें से आधे धोने के लिए थे। तो पतिदेव का तो काफ़ी टाइम उसी में जा रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था उनको वॉश करने में। और सबसे ज़्यादा टाइम चलो वॉश तो मशीन में हो जाता है, जब उनको पानी में निकालते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वो पानी डालते ही। और उसके बाद पानी निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पतिदेव को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, उसके बाद जो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी थी वो डाल दी थी। और मेथी मैं कट करना भूल गई थी तो मुझे इसमें मेथी भी ऐड करनी थी। तो फिर हस्बैंड ने बीच में कट करके दी और मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया था क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा था कि आटे में मिक्स कर लेंगे मेथी। बट फिर मेरा मन हुआ कि मैं सब्ज़ी में ही मिक्स कर देती हूँ। खानी तो है, किसी भी तरीके से खानी चाहिए हरी सब्ज़ी। तो फिर मैंने वो सब्ज़ी में ही मिक्स कर दी। उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी ढक के। और ये भी अभी 10-15 मिनट में बनने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था। तो पतिदेव मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि ये कौन सा है, कब किया था। मैंने कहा अब ये मत पूछो कौन सा है कब किया था क्योंकि अब ऐसा टाइम चल रहा है कि ये होगा ही होगा क्योंकि शादी आ रही है तो उसकी तैयारी चल रही थी। भांजी की शादी है तो उसी में रोज़ पार्सल कुछ ना कुछ आता ही रहता है। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे तो पतिदेव ने बोला कि मैं इनको भी लंच से पहले कर देता हूँ क्योंकि लंच के बाद ना फिर जब लंच कर लेते हैं ना सारा काम तो हो ही गया था घर का, सिर्फ पोछा लगाना रह गया था। तो पतिदेव ने बोला पहले ही कर दूंगा बर्तन क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर थोड़ा हैवी सा फील होता है, ऐसा मन करता है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लो। तो बस वही था। तो ये ना पूरा काम पहले ही निपटा देता है। तो बर्तन वगैरह अभी क्लीन करके छोड़ देंगे। सब्जी बन चुकी थी और आटा यही लगाएंगे, उसके बाद मैं रोटी सेक दूंगी। तो बस हमारा बाकी का थोड़ा बहुत काम बचा था, उसके अलावा मेरा सारा काम हो चुका था। अभी बस पोछा लगाएंगे हस्बैंड। और उससे पहले मैं आ गई थी बेडरूम में क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार बेडरूम को और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी सिकाई वगैरह कर रही थी तो ये सब ऐसे ही फैला हुआ पड़ा था। तो बीच बीच में अपना भी देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था तो मैं अपनी सिकाई करने लगी थी। उसके बाद हस्बैंड को लगाना था पोछा तो मैंने कहा चलो एक बार मैं बेडरूम क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आपका पोछा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम क्लीन किया। उसके बाद पतिदेव लग गए थे पोछा लगाने के लिए। और गाइज मैं आपको बता दूं जो मेरे मोप थे ना दोनों मोप मेरे एकदम ख़राब हो गए हैं। जो दूसरे वाला था उसका तो ये जो हैंडल होता है ना ऊपर का वो भी टूट गया पूरा और ये मैंने फिर अलग से लिया था बट ये उस वाले मोप में चला ही नहीं तो दोनों चीज़ें ख़राब हो गई है। अब गांव से आने के बाद ही मैं लूँगी, अभी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी दिन के लिए गाँव जाना है। तो बस पतिदेव का बचा था ये लास्ट काम पोछा लगाने के लिए और मेरा लास्ट काम बचा था रोटी बनाने के लिए। आटा इन्होंने लगा दिया था तो मैं चली गई थी सीधे रोटी बनाने के लिए और पतिदेव ने पूरे घर में पोछा लगा दिया। तो ये हमारा दोनों का ही लास्ट काम बचा था। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटी सेकने लग गई थी तो मैंने यहाँ ट्राईपोड नहीं लगाया। मैंने कहा आप मतलब पतिदेव से ही बोला मैंने कि छोटी सी वीडियो शूट कर दो, उसके बाद अपना आप आराम से बैठना फिर लंच करेंगे। तो बस यहाँ पर ये मेरा लास्ट काम बचता है। तो गाइज़ ऐसे ही होता है आजकल हमारा मॉर्निंग का रूटीन क्योंकि थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं कराने लगी हूँ और वो तो पहले से आप लोगों को पता ही है, मैंने कितने व्लॉग में शेयर किया है। वो तो उस दिन से लगातार कंटिन्यू पूरा घर संभाल रहे हैं,
पूरा अपना ऑफिस देखते हैं और बाहर के काम भी देखते हैं जो भी होते हैं, और अभी जो शादी का काम आ रहा है वो भी हम लोग लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जो इस तरीके से मैनेज करनी पड़ती है, और अभी उनको बहुत ईजी होने लगा है जब से मैंने खाना बनाना प्रॉपर शुरू किया है ना। तो वो बोलता है कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि आधा काम हो गया, क्योंकि हस्बैंड लोगों को ना खाना बनाने में ही ज़्यादा दिक्कत आती है और वही उनका हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना, चलो जब तक शादी नहीं होती तब तक तो जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, तो वो लोग कर लेते हैं। बट जब शादी वगैरह हो जाती है या फिर बहन माँ खिलाने वाली होती है तो फिर उनको ना आदत रहती है, लेकिन बाद में आदत छूट जाती है उनकी जब हम लोग बनाने लगते हैं। तो वही चीज़ होती है भाई, तो बाद में आदत नहीं रहती इन सब चीज़ों की, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट मेरे पतिदेव मतलब इतना कर रहे हैं, मुझे उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है इस चीज़ में। और डेली ना मुझे उन पे थोड़ा ये भी आता है, मैंने कहा यार मैं कब होंगी करने वाली, बट अब मैं करने लगी हूँ। खाने पीने में मैं उनको नहीं पूरा इस तरीके से लगने देती, अब मैं खुद बना लेती हूँ। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए ये सब करना, क्योंकि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद गाइज हमारा लंच रेडी हो गया था, तो अब हम लोग कर लेंगे लंच, और लंच करने के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगी। आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मॉर्निंग में सारे काम कैसे मैनेज होता है। और आज सर्दी के कपड़े वगैरह निकाले हैं जो गांव में ले जाने हैं, और जो वॉश करके रखने थे वो अभी आधे रह गए हैं, उनमें से चूज़ करना है इस वजह से। तो वही सारे कामों में आज हम सुबह से लगे हुए थे, और साथ साथ मैं उनके खाने पीने में हेल्प करा रही थी। तो ये वाला काम भी साइड बाय साइड होता रहे, कपड़े वगैरह धुलते रहे और मैं किचन में लग रही थी, अपना लंच भी टाइम से तैयार हो जाए। तो बस वही सारा था आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि हम लोग किस तरीके से मिलजुल के मैनेज कर रहे हैं। तो बस आफ्टरनून तक का यहीं तक का व्लॉग था। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे मालिश करानी थी। तो मैं सोच रही थी कि वो सारा काम निपट जाएगा ना, तब बाद में कराऊंगी आराम से, क्योंकि हेयर वॉश तो आज करने नहीं है, वो तो मैं कल करूंगी इस वजह से। तो बस उसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा नहाने के लिए रुकी हुई थी, और उससे पहले हमने लंच कर लिया। पतिदेव तो नहा चुके थे सुबह ही, और लंच वगैरह कर लिया क्योंकि भूख लग गई थी। अब इस टाइम तक सुबह नाश्ता हो गया था, पोहा बनाया था सुबह, बट इस टाइम तक फिर लग जाती है। तो सारा काम एकदम टाइम से मैनेज हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगेगा आप लोगों को ये वाला व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगे आपसे एक और ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।